नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। पिछला वीडियो पेपर पैटर्न का सेट नंबर 1 को हमने हल किया था। गद्य विभाग जो है 20 अंक के हमने क्या कर लिए थे, हल कर लिए थे। आप सभी ने देखा होगा और आशा करती हूँ आप सभी को सहायता भी मिली हो। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि मैडम हम अपने स्पेलिंग मिस्टेक को कैसे ठीक करें, तो मैं इसके लिए आपको ये निर्देश दूंगी कि जो परिच्छेद होता है, क्योंकि ये जो आपको कृति या संचाल जो भी दिया होता है परिच्छेद में ही उसके उत्तर होते हैं, तो आप ध्यान से देखकर लिखें तो आपके कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, यानी किसी भी मात्रा की गलती नहीं होगी। आपको सही उत्तर लिखने पर आपको उसके अंक सही प्राप्त हो जाएंगे। तो इतना ही मैं आपको निर्देश देना चाहूँगी कि लिखते समय आप ध्यान में रखें, क्योंकि आपको परिच्छेद से ही लिखना है। तो परिच्छेद से जब आप देखकर लिख रहे हैं तो उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम आज हम पद्य विभाग 20 अंक का देख लेते हैं। ठीक है, मेथड यही है, वही पुराना, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस परिच्छेद से संबंधित सभी प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे। जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं उसे ध्यान से पढ़ने के बाद ही हम क्या करेंगे, पेपर को हल करना प्रारंभ करेंगे। तो आइए इस परिच्छेद से जुड़े हुए प्रश्न को देख लेते हैं। कवि को प्राप्त हुए हैं जो, क्या दिया है, कवि को प्राप्त हुए हैं जो, पहले ही मन का उच्छ्वास लिख दिया गया है, यानी इसका लिंक इससे जोड़ दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इन दो कॉलम को भरना है। अगला देखिए, इससे जुड़ा हुआ और कौन सा प्रश्न है, सूत्र यह नहीं कर सकते। तो सूत्र यह नहीं कर सकते, इसके भी हमें क्या करने हैं, दो उत्तर यहाँ पर लिखने हैं। तो हम परिच्छेद से ये देखेंगे। फिर शब्द संपदा दी गई है कि निम्नलिखित शब्द के अर्थ वाले दो पद्यांश से ढूंढकर लिखिए। तो ये कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। तो नभ दिया है, इसे भी हमें क्या करना है, पद्यांश यानी जो परिच्छेद पद्य का दिया गया है उसमें से हमें ढूंढकर लिखना है। फिर निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द को यहाँ पर विरुद्धार्थी शब्द भी कहते हैं, ध्यान में रखिए। जो क्या कहते हैं, पर्यायवाची होते हैं उसे समानार्थी करते हैं, और जो विलोम शब्द होते हैं उसे विरुद्धार्थी कहते हैं। तो ये जो विश्वास और जो सामने दिया गया है, हम क्या करेंगे, इसके विरुद्धार्थी शब्द हमें लिखना है। फिर इसके बाद में आपको अभिव्यक्ति दी गई है, यह अभिव्यक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे मुद्दों के आधार पर कि कैसे हम इसके उत्तर को लिखें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हम सबसे पहला अपना जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, कवि को प्राप्त हुए हैं जो, तो आप परिच्छेद पढ़ना जब प्रारंभ करेंगे तो कवि को क्या चीज़ प्राप्त हुई है, क्या कवि ने बताया है, यह हमें लिखना है। तो उन्होंने ये बताया है कि मन का उच्छ्वास, यानी मन का उच्छ्वास उन्हें प्राप्त हुआ है। अब उससे जुड़ा हुआ यहाँ पहला ही उत्तर आप देख रहे हैं, तुमने विश्वास दिया है, तो और तुमने आकाश दिया है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, तुमने विश्वास दिया। ये मैं आपके अनुसार ही प्रश्न के जो उत्तर है उस प्रकार से लिख रही हूँ कि आपको पता चले कि कितने आसानी से हमें कैसे मार्क्स मिल सकता है। केवल हमें परिच्छेद से ध्यान से देखकर क्या करना है, लिखना है। देखिए, ध्यान से देखकर लिखेंगे तो कोई भी ना मात्रा की गलती होगी ना स्पेलिंग की गलती होगी, आपको सही तरीके से अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो 1 अंक है, 1 अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए, सूत्र यह नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो उत्तर दिया है, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। तो पहले आपको क्या लिखना है, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं और तोड़कर क्या कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं। तो आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है, आपको यहाँ उत्तर लिखना है, सूत्र तोड़ नहीं सकते। ठीक है, सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। इस प्रकार से आप पेन से क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। फिर शब्द संपदा दिया गया, तो निम्नलिखित शब्द के अर्थ वाले दो पद्यांश से ढूंढकर लिखना है।
अब नभ का अगर आप देखेंगे तो नभ के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 नभ के लिए आपको परिचय से ढूंढना है कि नभ के लिए कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया गया। तो आप देखिए, एक आकाश और एक व्योम। व्योम का अर्थ भी होता है नभ, ठीक है, और आकाश का अर्थ भी होता है नभ। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, आकाश लिखना है और दूसरा क्या लिखना है, नभ लिखना है। तो आकाश और नभ आपने लिख लिया तो आपको कितने मिल गए, इसके 1 अंक प्राप्त हो गए। फिर निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो आपको विलोम शब्द लिखना है, तो यहाँ पर क्या है, विश्वास का क्या दिया है, अविश्वास। आपको क्या लिखना है, विश्वास का विलोम क्या होता है, विरोधार्थी क्या होता है, अविश्वास। और इसके बाद सामने का लिखना है आपको आमने। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो इसके कितने अंक मिले, 1 अंक मिल गए। इसके बाद में अब हम अभिव्यक्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हमें अभिव्यक्ति में क्या लिखना है। धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपना मत प्रकट कीजिए। तो आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमें क्या करना है, अपने लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ लिखना है कि जो मंजिल है यानी जो लक्ष्य है, आप दोनों शब्दों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। मंजिल जो है यानी लक्ष्य जो है वो हमारा पहला चयन है, ठीक है। उसके प्रति हमें क्या करना है, पूरी तरह से हमें उसके प्रति अपने आप को तत्पर तैयार रखना है। उस लक्ष्य को पहुंचने तक अगर कितनी भी बाधाएं आए, आपके मार्ग में अगर बाधाएं आती हैं तो आपको क्या करना है, उससे घबराना नहीं है, बल्कि क्या करना है, उसे आगे बढ़ते, उसका सामना करते हुए, चौथा पॉइंट डाल दे रही हूँ मैं, उसका सामना करते हुए आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आता है, आपके दिमाग में जैसे भी आता है तो आप उस अनुसार लिख सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान में रखें कि इस प्रश्न से जुड़ा हुआ ही आपका जो है विचार होना चाहिए। तो अगर आप लिखेंगे तो 2 अंक आपको प्राप्त होंगे। अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत गलतियां भी है तो आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएंगे। यानी ये जो आपको आपके समक्ष दिया है 6 अंक, अगर सभी आप सही से लिखें तो कम से कम आपको 5 अंक इसमें से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आ वाला देखिए, पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। अब ये आपका जो है काव्य है, यानी ये पद है, ये परिच्छेद दिया गया है। अब हमें क्या करना है, आरती में समाया प्रकृति रूप। ये हमने एक प्रश्न पढ़ लिया है, क्या आरती में समाया प्रकृति रूप, इसके हमें क्या करने हैं, 4 उत्तर ढूंढने हैं। फिर इसके बाद में अगला देख लीजिए, निम्नलिखित अर्थ के लिए कविता में प्रयुक्त शब्द, यानी कविता में इनके लिए कौन से शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, हमें वो ध्यान में रखना है। तो आकाश के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया, हवा के लिए, संपूर्ण के लिए, ढोल के लिए कौन से शब्द प्रयोग किए गए हैं, सही से लिखने पे हमें कितने मिलेंगे, 2 अंक मिलेंगे। फिर श्रद्धा से गाए जाने वाला हरिगुण, यानी जो ईश्वर होता है उसके जब हम आरती करते हैं तो उस समय हमारे मन की स्थिति, हमारे शरीर की स्थिति क्या होती है, इस पर आपको अपने विचार को संपूर्ण रूप से लिखना है। तो ये इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। चलिए आइए हम इसे हल करना प्रारंभ करते हैं। आरती में समाया प्रकृति रूप, अब यहाँ पर देख रहे हैं तो पहले ही लाइन में दिया है गगन 1, रवि 2, चंद 3 और दीपक 4, ठीक है। आरती में किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है, कौन कौन से चीज़ें समाई हुई हैं, तो आपको दिख रहा है, वापस देख लीजिए, गगन 1, रवि 2, चंद 3, दीपक 4। आइए लिखना प्रारंभ करते हैं, रवि, चंद, गगन, दीपक। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने गगन जो है यहाँ पर लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं। आपके केवल ये 4 उत्तर 4 कॉलम में आने चाहिए। आपके चारों उत्तर चारों कॉलम में अगर सही से आ गए हैं, ये आने चाहिए। अगर ये आगे आप यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। केवल ये जो 4 उत्तर सही जो हैं वो चारों कॉलम में बस आपके आ जाए तो आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए बेटा, आकाश, हवा, संपूर्ण ढोल। तो आकाश को क्या कहते हैं, गगन। गगन का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर देखिए, जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पर देखिए गगन का प्रयोग किया गया है, तो मैंने वही लिखा है। फिर
फिर इसके बाद हवा, हवा का यहाँ पर पवन का प्रयोग किया गया है। ये देखिए ज़रा, हवा को पवन का प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद संपूर्ण, संपूर्ण जो है सकल, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको हम दिखाते भी चलती हूँ जिससे कोई समस्या ना हो कि हमें मिला नहीं, ये रहा सकल। फिर इसके बाद ढोल, ढोल जो है उसका अर्थ होता है भेरी। आपके काव्य में जो है कौन सा इस्तेमाल किया गया है? शब्द भेरी। तो ये भेरी जो है वो ढोल कहा जाता है। अब आइए इसका हम क्या करते हैं, हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसके अभिव्यक्ति के बारे में बात कर लें। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है, पहला मुद्दा जो इस प्रकार से बनेगा कि ईश्वर के प्रति जब आरती होती है तो ईश्वर की आरती में हम अपने आप को किस प्रकार से विलीन कर देते हैं, यानी उसकी भक्ति भाव में हम क्या करते हैं, पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं। हमें क्या हो रहा है, हमारे आसपास में कौन सी चीज़ें घट रही है, हम उन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा रोम रोम क्या होता है, आरती से मुखरित हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करते हुए आपको लिखते चले जाना है। कम से कम आप 4 से लेकर 5 लाइन तक लिख दीजिएगा, ठीक है। 4 से लेकर 5 लाइन तक अभिव्यक्ति आप लिखेंगे तो अगर आपको 1.5 भी मिलता है तो 6 अंक के हैं ये, तो कम से कम 5.5 मिला तो भी क्या हो गया, 6 हुआ। नहीं तो अगर 5 भी मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका गुरुबानी कविता जो है ये इसका रसास्वादन दिया गया है। मैंने रसास्वादन के वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं कि कैसे रसास्वादन लिखना है। हर एक चैप्टर का वीडियो बनाया है रसास्वादन का, जितनी भी कविताएं हैं तो आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे चेक कर लीजिएगा। बहुत ही सरल तरीके से कैसे लिखना है, हर स्टेप को फॉलो किया गया है। तो आप वहाँ से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे लिखना है और आप आसानी से लिख सकेंगे। तो आइए, रचना का नाम, तो रचना हमारा कौन सा है, गुरुबानी, ठीक है। गुरुबानी हमारी क्या है, ये रचना का नाम, क्योंकि यहाँ मुद्दे दिए गए हैं तो हमें मुद्दों के आधार पर लिखना है। फिर कवि का नाम, कवि जो है गुरु नानक, गुरु नानक जी भी लिख देंगे तो भी चलेगा, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। कविता में प्रयुक्त रस एवं अलंकार, अब कविता में कौन सा रस और अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कविता की पंक्ति लिखनी है कि कौन सी कविता में, कौन सी पंक्ति में आपको रस अलंकार दिखाई दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसे लिखूँगी। आप देख रहे हो, गगन में काल रविचंद्र दीपक बने, मैं इसे यहाँ पर क्या करूँगी, लिखूँगी। चलिए लिखना प्रारंभ करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कैसे कैसे अलंकार, कौन सा हमें यहाँ पर अलंकार दिखाई देता है। रविचंद्र दीपक बने, ठीक है। फिर इसके बाद में तारका मंडल जनक मोती, तारका मंडल जनक मोती। मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप जब लिखेंगे तो आप यहाँ तक लिखिएगा, ज्योति तक, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप है तो आप ज्योति तक यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। जब आप लिखेंगे पंक्ति तो ज्योति, यानी आपको कम से कम कितना करना है, 4 पंक्ति आपको लिखनी है। तो आप 4 पंक्ति लिखेंगे इसी कविता में से, इसी परिच्छेद में से। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार आपको पढ़ने में आया। तो इसके अंदर जो अलंकार है, मुझे कौन सा अलंकार यहाँ पर दिखाई दिया है, मुझे रविचंद्र, अगर मैं देखूं तो रविचंद्र जो है ये रूपक अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रूपक अलंकार लिखना है। और अगर रस की मैं बात करूँ तो हम भक्ति में पूरी तरह से रंग गए हैं, तो यहाँ भक्ति रस आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या डाल सकते हैं, भक्ति रस, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर कविता का केंद्रीय कल्पना, आपको कविता में क्या बताया है, क्या केंद्रीय कल्पना, किस केंद्र को ध्यान में रखकर, किस केंद्र को ध्यान में रखकर कविता को लिखा गया। तो जब हमने कविता पढ़ा था तो कविता के प्रारंभ में ही था गुरु नानक न चेतनी, आपको याद होगा। और अगर याद नहीं है तो मैंने वीडियो इसका अपलोड किया है, आप इसे भी जाकर मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बड़े ही सरल और सहज भाषा में मैंने बताया है। तो यहाँ पर सबसे पहला आएगा मुद्दा, यहाँ पर जो गुरु होते हैं, गुरु हमें जीवन में कौन सा महत्व बताते हैं, जीवन में
गुरु ने हमें कौन सा महत्व समझाया है, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। कम से कम 2 या 3 पंक्ति आप इसके बारे में लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे कि गुरु हमें किस प्रकार से आगे बढ़ने का मार्ग बताते हैं, यानी गुरु हमें कौन कौन सा मार्ग बताते हैं और गुरु के महत्व को बताइए। ठीक है, गुरु के महत्व को यहाँ पर आपको बताना है। तो ये 2 चीज़ें आप क्या करेंगे, ये भी 2-3 लाइन में आप बता देंगे, तो आपका केंद्रीय कल्पना जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। आप भक्ति भावना भी बता सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला जरा देखिए, ये भक्ति भावना के बारे में लिया गया है। तो आप क्या कर सकते हो, ईश्वर के प्रति अपने आप को पूरी समर्पित कर देना, इस प्रकार से भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर कौन सी पंक्ति आपको पसंद आई है, यानी इस पूरी कविता में कौन सी पंक्ति पसंद आई है। तो मुझे जो है नानक गुरु न चेतनी वाली जो पंक्ति है, नानक गुरु न चेतनी आपने सुचेत वाला, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप ध्यान से पढ़ के लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं बहुत शॉर्टकट में लिख रही हूँ। आप ध्यान से लिखिएगा, आपको मैं समझा भी दे रही हूँ। तो नानक न गुरु न चेतनी आपड़े सुचेत वाला, तिल बुआण वाला, ये वाला मैंने यहाँ पर पंक्ति लिखा है। अभी वो पंक्ति मुझे क्यों पसंद है, यहाँ पर बोला है कि इस पंक्ति जो आपने ये पंक्ति लिखी है, ये पंक्ति आपको क्यों पसंद आई है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि गुरु के महत्व को इस पंक्ति में समझाया गया है। इस पंक्ति में मैं आपके अनुसार लिख रही हूँ, समझाया गया है। गुरु ने हमारी तुलना उस तिल से की है जो जले हुए खेत में डाल दिया जाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता, परंतु अगर उसमें काबिलियत है तो वह बंजर ज़मीन में भी फूल उगा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर ऐसे करके अपने अनुसार अपनी भाषा में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने आपके अनुसार ही लिखने की कोशिश की है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे यहाँ पर लिखते, लेकिन पंक्तियों को ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए भी 1 अंक है। तो अंक हमारे जाने नहीं चाहिए, हमें पूरे 6 के 6 अंक रसास्वादन में चाहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तो थोड़ी भी गलती मत कीजिएगा। अब यहाँ पर है दूसरा वाला, इसी में अथवा करके दिया है, जीवन के अनुभव और वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहे का रसास्वादन लिखे। तो जैसे रसास्वादन हमने इसका लिखा है, ठीक ऐसा रसास्वादन हमें वृंद जी के दोहे का भी लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर पेड़ होने का अर्थ का भी रसास्वादन आ सकता है, शायद उसमें भी मुद्दे दे सकते हैं। तो जितना भी है, इसलिए मैंने कहा कि आप मेरे रसास्वादन के जो मैंने वीडियो बनाया है आप उस पर जाकर देख कर लिख लें, तो आपको कोई भी, ये भी जो उत्तर है वो भी मैंने वहाँ बताया है, तो इसका आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। अब बड़ी ई, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषता, तो इनकी भाषा शैली की विशेषता है, गुरु नानक की भाषा शैली की विशेषता हम लिखेंगे सरल, सहज, इनकी काव्य भाषा है, अपनी काव्य भाषा में इनका भाषा जो है बहुत ही सरल तरीके से पेश करते हैं। और इसके साथ में फ़ारसी, कौन कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं अपने काव्यों में, हमें लिखना है फ़ारसी, मुल्तानी, पंजाबी, और इसके बाद में इन्होंने सिंधी भाषाओं का भी प्रयोग किया है, खड़ी बोली का भी यहाँ पर प्रयोग किया है। तो आप ऐसे करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर
आइए देखिए चतुष्पदी के लक्षण। तो यहाँ पर चतुष्पदी के लक्षण हम इस प्रकार से देख सकते हैं। नवनिर्माण में जब मैंने पढ़ाया तो वहाँ पर आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताया था कि चतुष्पदी के लक्षण क्या है। लेकिन यहाँ हम देख लेते हैं कि द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में इसमें आपको क्या मिलेगा, कविता में पढ़ने के लिए तुकबंदी मिलेगा। और इसके साथ में यहाँ जो कविता के भाव हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जब आप कविता पढ़ेंगे, उस समय भी जब पढ़ रहे थे तभी भी मैंने यहाँ पर उस समय बताया था कि कविता में पढ़ते समय हर एक पंक्ति में क्या होता है, कवि के भाव जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, यानी कोई भी पंक्ति दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो आप इस प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 4 चरणों वाला जो है छंद है, इसमें किसी की भी किसी अन्य पंक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए दोहा छंद की विशेषताएं। तो आपको लिखना है दोहा छंद यह अर्धमात्रिक छंद है, जिस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आपको भी उस प्रकार से लिखना है। और इसमें क्या है, जो प्रथम तथा तृतीय है, यानी प्रथम तृतीय में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। और जो द्वितीय और चतुर्थ है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती है। तो इस प्रकार से हमें क्या कर लेना है, ये पूरी तरह से लिख लेना है। देखिए मैं लिख रही हूँ, आप ध्यान देते जाइएगा किस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती है। ये मैंने वहाँ पर दोहा में, वृंद जी के दोहे में मैंने बहुत अच्छी तरह से लिखा था, तो आप वहाँ पर भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब हमारा जो अंतिम प्रश्न है, अगर आप देख रहे हैं त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम, तो त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार से आपको क्या करना है, कोई भी 4 में से आपको 2 लिखना है। और यहाँ ये जो पद्य विभाग है ये 20 अंक के हैं, तो आपको इस प्रकार से पूरा क्या करना है, पद्य विभाग जो 20 अंक के हैं आज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। विशेष अध्ययन के लिए हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।